हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी माय। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास 6 का चैप्टर क्लास 6 की मैथ का चैप्टर 6 चल रहा था, जिसपे जहाँ पे हमने आधा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दिया था। आधा चैप्टर जो है वो हमारा बाकी है। ठीक है, आधा चैप्टर हमारा बाकी है, आज हम उसको कंप्लीट कराएंगे। तो चैप्टर 6 का नाम है पूर्णांक। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। हम इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए कराते हैं ताकि आपका जो एक्सरसाइज है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे हम सारे उदाहरण भी सॉल्व कराते हैं, सारे प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। और आपको बता देते हैं, अगर आपको ये सारी बुक्स जिसपे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे टिक करते हैं, साथ में हम जो आपको पढ़ाते हैं हैंड रिटन नोट्स बनवाते हैं, ठीक है, और साथ में प्रिंटेड नोट्स जो भी आपको चाहिए हो वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। कुछ दिन पहले हमारा ऐप जो है अपडेट हो रहा था, इसलिए प्ले स्टोर पे शो नहीं हो रहा था। अब प्ले स्टोर पे शो होने लगा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो है वो हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, कहाँ तक हमने पढ़ा दिया था हम आपको बता देते हैं। तो भाई, हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, ये हमारा ऐप है, कुछ इस तरीके से आपको प्ले स्टोर पे दिख जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो आज हमें पढ़ाना जो है वो हमें कहाँ से पढ़ाना है, हमें यहाँ से पढ़ाना है। ठीक है, ये जो है हमें यहाँ से पढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कह रहे हैं भाई इन्हें कीजिए। तो इन्हें कीजिए मतलब इन्होंने बात क्या कही है, दो भिन्न भिन्न रंगों की सफेद और काले रंगों के दो बटन लीजिए। ठीक है, आइए एक सफेद बटन को +1, मतलब सफेद बटन को इन्होंने क्या बोला है, +1 बोला है। और काले बटन को इन्होंने क्या बोला है, -1 बोला है। क्या बोला है, -1 बोला है। सफेद बटन और काले बटन का युग्म शून्य व्यक्त करेगा। मतलब आगे आगे अगर आपके पास सफेद बटन है, काली बटन है, तो इसका मतलब है आपके पास 0 बटन है। इनके कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, +1। और ठीक है, हम इनको क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। जोड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये रूल्स वगैरह नहीं आते हैं तो हम आपको मतलब ओवरव्यू यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से सीखना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ, वहां पे चले जाना। वहां पे हमने डिटेल में आपको समझाया है। भाई, जब सेम चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जब अलग अलग चिन्ह होते हैं घटाते हैं। बात आती साइन कौन सा लगाएंगे, लेटर उसके साथ में, गिनती के साथ में, तो जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन लगाएंगे। आगे समझ में, जैसे कि हमारे पास माइनस ये 1 हो गया है, सारी की सारी सफेद बटन है, ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सारी की सारी -1 में हमारी दी गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, सफेद बटन को +1 बोला है, तो यहाँ पे हम सब प्लस कर दे रहे हैं, प्लस कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारा सारा का सारा प्लस में है। जब सारा सारा प्लस में होता है तो जोड़ते हैं, और सारी प्लस में ही है तो हमारा प्लस में ही आंसर आएगा, प्लस का 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि 3 बटन काली है, काली बटन को हमने -1 बोला है, तो -1 -1 -1, तीनों ही माइनस में है। माइनस वाली भी होती है अगर सारी की सारी, तो भी जुड़ती है, तो जुड़ के 3 आ गई। और सारी की सारी सबके पास माइनस ही है तो माइनस ही लग जाएगा। अगर हमारे पास किसी के पास माइनस होता, किसी के पास प्लस होता, तो जो संख्या बड़ी होती उसका चिन्ह आता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे प्लस का 1, और इसके लिए काली बटन के लिए क्या आ जाएगा, -1। जब सेम नंबर लिखा हो, जैसे 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, और चिन्ह जो है अलग अलग है, तो ये आपस में कट जाते हैं, कट के हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। आया समझ में, इतना हो गया। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे एक बात बोली है। क्या बात बोली है कि आइए इन रंगीन बटनों की सहायता से पूर्णांकों को जोड़े। ठीक है, जोड़ने की बात की है, ध्यान रखना। लिखित सारणी को देखिए और उसे पूरा कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हमारा +1, ये +1 और ये +1, तो हमारा क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया। ठीक है, बीच में प्लस लगा था, तो हमने प्लस का 3 फिर प्लस, ये हमारे प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये हमारे प्लस का 2 हो गया, तो हमने 2 लिख दिया। तो जुड़कर हमारे क्या आ गया, प्लस का 5 आ गया। अब यहाँ पे भी देख लो, एक +1 +1 +1 +1 +1। ठीक है, तो ये भी हमारा जुड़ के क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब इनको जोड़ा तो भी 5 आया, इधर इधर भी हमारा 5 ही आ रहा था। ठीक है, सेम यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा क्या है, -1, और इसके लिए -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, -2 हो गया। फिर इन्होंने कहा +1 में क्या करना है, फिर हमारा -1 है, और प्लस माइनस की जब गुणा होगी तो हमारा क्या हो जाएगा,
गुणा वाले चिन्ह भी आपको याद करने पड़ेंगे, सब वीडियो में हमारे दिया हुआ है। ठीक है, माइनस और -1, -2 और -1, ये भी हमारे दोनों ही माइनस के हो गए, तो जोड़ के हमारा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, सेम वही तरीका हमने भी अपनाया है। ठीक है, अब इसको करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, जैसे कि ये हमारा, ये कितनी बार दिए गए, 4 बार दिए गए, तो हमारा 4 लिख दिया, वो भी प्लस का। ठीक है, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। ये यहाँ पे एक बार दिया गया है तो प्लस का 1 कर दिया हमने यहाँ पे, इस तरीके से। भाई सारी चीजें हमारी प्लस की हैं, तो जुड़ के हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप 5 बटन देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 बटन दी गई है माइनस में। ठीक है, तो -4 हो गया, प्लस लगा दिया। फिर हमारे पास 2 बटन दी गई है माइनस में, तो -2 कर दिया। अब हमारा कैसे सॉल्व होगा ये, तो हम क्या करेंगे, -4 प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी 2। अब दोनों ही माइनस में हो गए, तो ये हमारे जुड़ तो जाएंगे, पर चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के पास माइनस है। आया समझ में? इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब ये कह रहे हैं जब आप दो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करें तो उन्हें जोड़िए, जैसे +3 ++2, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक का मतलब, अगर हमारे पास दोनों संख्याएं प्लस में है तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे। यही बात इन्होंने बोली है। ठीक है, और फिर ये कर दो ऋणात्मक पूर्णांक है तो भी उन्हें जोड़ना होगा। यही तो बताया था, माइनस माइनस में हो तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए जरा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनका हमें क्या करना है, इनका योग करना है। ठीक है, योग हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास प्लस है, माइनस माइनस में दो संख्याएं दी गई हैं। जब माइनस माइनस में संख्याएं होती है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़कर हमारा, और साइन जो है वो माइनस में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 2 1 3 और 2 32 23 आ जाएगा। ये भी माइनस माइनस में जुड़ जाएंगी, साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो 2 5 7, 3 और 2 5। ठीक है, ये दोनों प्लस में है, दोनों ही प्लस में है तो प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है, दिक्कत तब होती है साइन लगाने में जब अलग अलग साइन होते हैं। सेम साइन होंगे तो वही साइन आएगा जो हमारे पास है। ठीक है, जब अलग अलग साइन होंगे तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब अलग अलग साइन होंगे तब हम क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसका हम साइन लगाएंगे। ठीक है, 10 और 4 हमारा हो जाएगा 14, और 40 और 23 हो जाएगा हमारा 63। बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मतलब नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट पेज पे हमारा दिया हुआ है, उन्हीं बटनों की सहायता से धनात्मक पूर्णांक पूर्णात्मक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़िए। ठीक है, ये बात बोली गई है। जैसे कि माइनस में है और प्लस में है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, यही करते हैं ना। तो सेम यही चीज हमारी यहाँ पे दी गई है, तो हम घटाएंगे और चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से पहले देखो, आप बटनों को मत देखो, डायरेक्ट आंसर को सॉल्व करो। ठीक है, -4 है और हमारे पास प्लस का 3 है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटते हैं, 4 में से 3 को ही घटाओ, 1 आएगा, पर चिन्ह जो है वो माइनस का लगेगा, क्योंकि 4 बड़ा है। ऐसे ही -1 -3 और, ठीक है, माइनस माइनस वालों को पहले जोड़ लो, तो हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर प्लस का 3 है, ठीक है, प्लस का 3 है, तो हमारा वही सेम यही क्वेश्चन बन गया, तो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, इन्होंने क्या किया है, +3 -3 को काट दिया, तो हमारे पास -1 बच गया। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जो आपको पसंद आए वही उससे आप कर सकते हो। जैसे प्लस का 4 है, ठीक है, और माइनस का 3 है, तो इन्होंने क्या किया है, 4 को इन्होंने तोड़ लिया है, किसमें, एक तो +1 में तोड़ लिया, +3 में तोड़ लिया, +3 से -3 कट गया तो -1 बच गया। इस तरीके से इन्होंने लगा दिया। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करने को बोल रहे हैं शायद। ठीक है, तो इसको करते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, इसको सॉल्व करना है। चलो, -7 +8, प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के 1 आएगा, पर चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा है। ऐसे ही प्लस माइनस है, घटेगा, घट के हमारा 3 आएगा, बड़े का चिन्ह लगेगा, माइनस लग जाएगा। 1 + 1 माइनस तो घटेगा, 4 आएगा, और साइन जो है 13 का लगेगा, क्योंकि 13 बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा घट के 5 आ जाएगा, 12 बड़ा है, 12 के पास प्लस है, इसलिए प्लस का साइन लगेगा। अब इन्होंने कहा है संख्या रेखा पर जोड़ना सीखो, तो संख्या रेखा पे भी हम जोड़ना सीख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, तो संख्या रेखा पे इन्होंने क्या बोला है भाई, देखो ध्यान से। संख्या रेखा पे इन्होंने कहा है
तो संज्ञा रेखा पर क्या दिया गया है, इन्होंने कि 3 में 5 को जोड़ा है, तो हम पहले 3 पर चले, ठीक है, कि पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, 3 कदम चले, फिर 5 को और जोड़ना है तो 5 कदम और चलना है, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम, 5 कदम और चले, तुम कहाँ पे पहुंच गए, 8 पे पहुंच गए। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है कि 3 के दाईं ओर चलना है, मतलब 3 पर पहुंचते हैं, पहले 0 से प्रारंभ करके दाईं ओर 3 कदम चलते हैं। दाईं ओर देखो भाई, दायां इधर होता है, बायां इधर होता है, ठीक है, ये होता है दायां और बायां, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इन्होंने कहा संख्या रेखा पर पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 3 कदम चलते हैं, फिर 3 पर पहुंचते हैं, फिर हमें 5 के दाईं ओर 5 कदम चलते हैं तो 8 पर पहुंचते हैं। मतलब ये जो बताया गया है इसके लिए बताया गया है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने सॉल्व किया है, ये वाला जो सॉल्व किया है, ये इसके लिए सॉल्व किया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो हमें -3 और -5 को जोड़ना है, तो हम 0 से कहाँ चलेंगे, 3 कदम चलेंगे, -3 पे पहुंच गए, फिर -3 से 5 कदम चलेंगे, देखो ऐसे कदम गिने जाएंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, ठीक है, तो हम -8 पे पहुंच जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इस तरीके से हम संख्या रेखा पे इसको जोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इसी प्रकार +5 -3 को करेंगे, तो हम पहले +5 है ना, ठीक है, तो +5 -3, ठीक है, तो हम कहाँ चलेंगे, इन्होंने ये पहले +5 चले, ठीक है, 5 तक चले, -3 मतलब 3 कदम हमें वापस जाना है, ठीक है, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, मतलब 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम पर चले, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, 2 पे चले गए। अगर +5 हो -3 हो तो हमारा आंसर 2 ही तो आएगा, ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे की गई है, ठीक, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो आगे हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको हमने कर लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इन्होंने +5 और -5 और माइन प्लस का 3 बताया था, तो हम कहाँ चले, पहले -5 तक चले, फिर हम देखो, माइनस जब बोले तो हमें बाई साइड चलना है, प्लस जब बोले तो हमें इस साइड चलना है, +3 का मतलब हमें इधर चलना है 3 कदम, तो हम कहाँ पे आ गए, -2 पे आ गए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -2 ही आएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं अपने प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, ठीक है। तो प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्न का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्या रेखा बनानी है, मतलब एक संख्या रेखा बना ली, बीच में हमने क्या बना दिया, 0, इधर साइड में सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ ये बस इतनी बना ली, आपकी जितनी मर्जी हो आप उसी हिसाब से बना सकते हो। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन क्या है, -2 पहले है, ठीक है, तो -2 हम पहले चलेंगे, -2 का मतलब -2 की तरफ हम चले, फिर उन्होंने कहा 6 कदम और चलो, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम, छठा कदम, ठीक है, हम कहाँ पे पहुंच गए, 4 पे पहुंच गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो भी प्लस का, प्लस के 4 पे पहुंचे है ना, तो प्लस का 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे, तो इनके हिसाब से हम पहले फिर से संख्या रेखा बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इन्होंने कहा पहले माइनस की तरफ चलो, ठीक है, -6 है ना, तो हम पहले माइनस की तरफ चले, -6 तक, फिर इन्होंने कहा 2 कदम प्लस की ओर चलो, प्लस की तरफ का मतलब इधर साइड में चलो, तो यहाँ पे खड़े थे ना, तो 2 कदम हम यहाँ तक चले, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, -4 पे पहुंच गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। अब ये करे संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात करो। अब हमें संख्या रेखा प्रयोग नहीं करनी है, आंसर बताना है भाई, प्लस का 7 है और माइनस का 11, प्लस माइनस से घटेगा, घट के हमारा 4 आ जाएगा, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, ठीक है, 11 बड़ा है, इसका साइन लग गया, ठीक है, ये तो हो गया पहला वाला। बी वाला करते हैं, माइनस का 7 और प्लस का 9 है, प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा 2 आएगा और साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि 9 बड़ा है। फिर हम सी वाला करते हैं, माइनस का 13 है, प्लस का 10 है, प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा 3 आ जाएगा, जो बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, 13 बड़ा है, इसका साइन लग गया।
ठीक है। अब हम डी वाला करते हैं। प्लस का 10 है, माइनस का 5 है, घटेगा 5 आ जाएगा, 10 बड़ा है इसका साइन आ जाएगा, बस हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कितना इजी हो था। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है भाई, जैसे कि 3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, जब हम योज्य प्रतिलोम निकालते हैं किसी नंबर का तो उसका मान 0 आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये कह रहे हैं 6 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो 6 का योज्य प्रतिलोम -6, -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 7। मतलब साइन जो है वो हमारा उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या कहते हैं, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो -1 से 4 अधिक है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं 3 से 5 कम है, तो -1 से 4 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 3 से 5 कम है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो संख्या रेखा हमें कैसे बनानी है, इस तरीके से 1 2 3 4 -1 -2, तो हमें -1 तक चलना है, फिर हमें क्या करना है, 4 कदम प्लस की तरफ चलने हैं। तो पहला कदम ये हुआ, दूसरा कदम ये हुआ, तीसरा कदम ये हुआ, चौथा कदम ये हुआ, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, 3 पर पहुंच गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही इसमें करेंगे। ठीक है, तो 1 2 और 3। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं -1 -2 -3। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, पहले हमें चलना है किधर, प्लस की तरफ चलना है, +3 चलना है। फिर इन्होंने कहा -5 चलो, -5 का मतलब उल्टे चलना है, तो -5 जब चलेगा तब हम कहाँ पे पहुंच गए, -2 पे पहुंच गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो -2 यहाँ पे आ गया है और 3 इसका आंसर आया था। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है फिर संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के योग ज्ञात करो, तो योग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे इसको, ध्यान ध्यान से देखते हैं इसको करेंगे कैसे। ठीक है, ठीक है, तो वही संख्या रेखा बना लेते हैं। ये रही पहले वाली की। ठीक है, तो ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5। ठीक है, ये हमारा -1, ये हमारा -2, ये हमारा -3। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें -2 चलना है पहले, तो -2 चल गए। ठीक, फिर इन्होंने कहा 6 कदम चलो, तो पहला कदम ये, दूसरा कदम ये, तीसरा कदम ये, चौथा कदम ये, पांचवा कदम ये, छठा कदम ये, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, 4 पे पहुंच गए। ठीक है, तुम्हारा आंसर 4 हो गया। हम इसके लिए बना लेते हैं, ये हमारा 0, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा -6, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3। ठीक है, अब ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए और सारी की सारी बुक्स चाहिए, उनके सोल्यूशन चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। ठीक है, चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो प्ले स्टोर में जाकर जोजेस स्टडी इस चैनल का नाम डाल लेना, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। इतना हो गया। हमें पहले -6 चलना है, तो -6 चला तो हम यहाँ पे पहुंच गए। फिर हमें +2 चलना है, मतलब 2 कदम इधर साइड में चलना है। प्लस की बात करें तो इधर चलो, माइनस की बात करें तो इधर चलो। ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं, ये प्रॉपर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो हम कहाँ पे पहुंच गए, -4 पे पहुंच गए, तो -4 आंसर हो गया। फिर कहे संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है क्या, अच्छा हमें सेम पेज हमारा 2 बार आ गया है, वाह। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर दिया तो सॉल्व कर दिया। चलो, अब हम उदाहरण 3 करते हैं। ठीक है, ये तो हम सॉल्व ही करा चुके थे। अब हम क्या करते हैं, उदाहरण 3 सॉल्व करते हैं। उदाहरण 3 में क्या करे, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के पूर्णांक ज्ञात करो। तो ये बात बोल रहे थे ना। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, -1 से 4 अधिक, तो -1 चलना है, फिर 4 कदम और चलना है। देखो, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, तो हम कहाँ पे आ गए थे, 3 पे आ गए थे, तो 3 हमारा आंसर हो गया। फिर इन्होंने क्या कहा था, 3 से 5 कदम कम, तो 3 से 5 कदम कम, तो हमें पहले 3 कदम चलना था, 3 कदम हम चले, फिर हमें 5 कदम चलना था, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो हम जब वापस लौटे तो हम कहाँ पे पहुंच गए, -2 पे पहुंच गए, -2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अब करते हैं इसको। इन्होंने क्या कहा है, योग करना है भाई इनका। तो हमारे पास क्या दिया है, -9 है, प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, प्लस का 3 है। तो माइनस माइनस वाले जोड़ लो। तो जैसे कि माइनस का 9 है, माइनस का 6 है, जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, माइनस का 15 आ गया। प्लस प्लस वाले जोड़ लो तो हमारा प्लस का 7 आ गया। अब हमारे पास प्लस माइनस है तो घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, वो भी माइनस का। क्यों माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हो माइनस का 8 आ गया। ठीक है, इसको करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 30 है, माइनस का 23 है, माइनस का 63 है, प्लस का 55 है। तो प्लस प्लस वाले जोड़ लिए, प्लस प्लस वाले जोड़े तो हमारा कितना आया, 85 आया। माइनस माइनस वाले जोड़ लिए जो कि हमारा 86 आया। फिर हमने जब उनको घटाया तो माइनस का 1 आ गया। 86 बड़ा था, इसके पास माइनस था, माइनस का आ गया। फिर हमारे पास इनका योग करना है। -10 है, प्लस का 92 है, प्लस का 84 है, माइनस का 15 है। तो -1 और -15 को जोड़ा तो हमारा माइनस का 16 आ गया। ठीक है, माइनस का 1 नहीं, माइनस का 10 है। तो हमारा आ जाएगा माइनस का 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसको इसको जोड़ा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों प्लस के, इनको इनको जोड़ा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 176 आ जाएगा। घटाएंगे तो प्लस में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि 176 बड़ा है, 151 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 151 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 6.2 है, इसको सॉल्व हम बाद में कराएंगे जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है संख्या रेखा पर हमने अभी तक क्या सीखा था, जोड़ना सीखा था। अब हमें ये क्या क्या सिखा रहे हैं, घटाना सिखा रहे हैं। ठीक है, संख्या रेखा सेम हमारी वही रहने वाली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस का क्वेश्चन दिया हो। तो 6 - 4, तो पहले 6 - 4 का मतलब पहले हम 6 पे चले, फिर -2 करना है, मतलब 2 कदम पीछे चलना है। माइनस की बात कर रहे हैं तो हमें पीछे चलना है। तो हम कहाँ पे पहुंच गए, 4 पे चलेंगे। ठीक है, तो सेम वही तरीका है, कुछ नया हमारा तरीका नहीं है। ठीक है, जो आप इतना सोच रहे हो कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो तरीका जो है वो हमारा सेम रहने वाला है, कुछ नया यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है, वही तरीका हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो इन्होंने कहा संख्या रेखा की सहायता से निम्न का मान ज्ञात करो। तो हमें जैसे कि इन्होंने क्या, संख्या रेखा हमने बना ली, -8 चलना था, तो -8 हम चले। फिर इन्होंने कहा -10 चलना है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये लिखा है, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे लिखा है, ब्रैकेट लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की जब गुणा होती है तो प्लस हो जाता है। तो +10 हुआ। तो प्लस का मतलब है हमें किधर चलना है, अब इधर साइड में चलना है। तो कितने कदम, 8 कदम, तो ये हो गया है। 2 कदम और बढ़ा दो। ठीक है, अच्छा सुनो, हमें तो 0 से चलना था ना, तो हम तो 2 से चले हैं। तो 0 से हम -8 चले, फिर 2 कदम और बढ़ा के हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 10 पे पहुंच जाएंगे। बस सीधा सा आंसर है हमारा। फिर ये कह रहे थे -10 में से हमें क्या घटाना है, माइनस का 4 घटाना है। तो इस तरीके से जब लगा होता है तो माइनस माइनस की गुणा होके हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा। 6 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये हो रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो उदाहरण हमारा दिया गया है, ये -3 लिखा है, इसमें से क्या घटाना है, प्लस का 3 घटाना है। ठीक है, तो -3 हो गया, प्लस माइनस की गुणा जो होती है वो हमारी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, 3 हो गया। सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा माइनस का लग जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, माइनस का 6 आ गया। अब ध्यान दीजिए, आप कहोगे कि हमें ये रूल नहीं आते हैं गुणा वाले, तो इस तरीके से ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर प्लस है, तो हमारा कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का ही आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो भी हमारा प्लस आएगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो हमारा माइनस आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो हमारा माइनस आएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे गुणा के नियम। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 6.3 है, उसके बाद जो हमने पढ़ा है वही सब है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, यही हमारी समझ लो मेहनत का फल आप लोग यही दे सकते हो। अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच पाए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया वो झट से कर लें। और हो सके तो कमेंट में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज के साथ।